अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नूर फातिमा और मैं हूं अली हसन। आप देख रहे हैं सिटी 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मोहम्मद शाह वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड के चेयरमैन रफीक शाह की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। महकमा कब्रिस्तान के इकबाल परवेज, मोहम्मद काशिफ, रेहान, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के सादिका गोरकन, मोहम्मद तनवीर, मुनीर सुल्तान से जान का खतरा है। मेरी फैमिली और मेरी जिंदगी को हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इस पे अमल कोई भी नहीं कर रहा। मुझे 2 दफा अगवा कर दिया गया। मैं अगवा के बाद मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे ऊपर पिस्टल का केस रख के बंद कर दिया सलीम मुरवत कलरी थाने में, जबकि कलरी थाना किधर, मेरी रिहाइश किधर। मुझे वहां से भी अगवा करके और मुझे पिस्टल रख के बंद करा गया। और ये कलरी थाने का जो SHO है सलीम मुरवत, उसने बाकायदा परेडी DSP के सामने ये बयान दिया कि यार मुझसे गलती हुई और मुझसे वो किसी ने ये काम करवाया। किसी ने नाम नहीं बताया। वो एक कोई माजो नाम का कोई मुखबर है, उसके कहने पर उसका नाम ले रहा था, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसके अंदर सलीम मुरवती ये बयान दे रहा है कि भाई रफीक शाह को किसी ने मुझसे काम करवा के ये 23 वाले की FIR कटवाई। अभी आप डायरेक्टर, वज़ीर आला सेल, गवर्नर सेल सब क्या चाहते हैं कि आप किसको प्रोटेक्शन दी जाए ताकि आगे आपके मसाइल ना बने? सर मेरे साथ तो बहुत मसले मसाइल आए दिन ही पिटीशनें लगवाते हैं, उल्टी सीधी तरीके से मुझे हैरेसमेंट करवा रहे। मैं समझ लें कि पूरे हफ्ते कोर्ट के अंदर ही मौजूद रहता हूँ। किसी ना किसी नाम से पिटीशनें लगवा के मुझे इतना इन्होंने परेशान करके रखा हो, मैं क्या आपसे बयान। अच्छा, मोहम्मद शाह रफीक साहब, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में जो कब्रें हैं जी, कब्रों के अलावा जो बड़ी बड़ी जगहें जो है वो घेरी दी है, तो ये किसने अलॉट किया है? सर ये KMC में 2012 से इकबाल परवेज, फिर उसके बाद सरवर आलम, ये दोनों ही डायरेक्टर थे और इन्होंने ही तमाम जगह यहाँ पर दी है। किसी गोरकन ने या किसी इंतजामिया के बंदों ने नहीं दी। आप जाकर उनकी जगहें चेक करें, आप उनसे मालूम करें कि आपके पेपर किसके। तमाम जगहें जितनी भी हैं, बड़ी हो छोटी हो, 1 कब्र की हो, 10 कब्र की हो, 5 कब्र की, तमाम महकमा कब्रिस्तान के इकबाल परवेज के साइन से दी गई है। आप कहते हैं कि ये मेरे दादा के दौर से हमारे पास है, आपके क्या आपके दादा ने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि रजिस्ट्रेशन करवाई भी है या नहीं करवाई, फिर आप कमजोर कैसे हो गए? सर मसला ये है कि रजिस्ट्रेशन का मामला तो सन 2000 के बाद से शुरू हुआ, जब ये नादरा उसमें आई ना, उससे पहले तो कोई मामला ही नहीं थे कब्रिस्तान हो गया किसी भी चीज के। ये सन 2000 के बाद नाजिम बने, टाउन नाजिम बने, तो पहले UC देखती थी, फिर UC के बाद टाउन कब्रिस्तान को देखने लग गया, फिर टाउन के बाद KMC देखने लग गई। तो मतलब जैसे जैसे जो देख रहा था हम उसके साथ उसी तरीके से चल रहे थे। हम तो कानून को फॉलो करते हुए आए। चालान चाहे UC को भरने थे तो हम UC को भर रहे थे, टाउन में अगर हमसे चालान मांग रहे थे हम टाउन को भर रहे थे, और अब KMC मांग रही थे हम KMC को भी चालान भरते हुए आ रहे हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, जो भी अभी तक भी तो मुसीबत ही है, मगर जो मैं तो सच बात कर रहा हूँ, मैं झूठ थोड़ी कर रहा हूँ। आपके घर पर भी हमला हुआ, बिल्कुल आपके घर ऑफिस के अंदर से आपका सारा रिकॉर्ड भी चोरी हुआ, आपको अगवा भी करवाया गया, मुख्तलिफ थानों में तैयारी करवाई। इसके पीछे इसका हाथ और उनका क्या मकसद है? आपको इस कब्रिस्तान के हवाले से परेशान करना है, क्या करें? उनका मसला यही है कि मेरे को बिल्कुल साइड कर दें और KMC का अमला और गोरकन इधर अपनी मनमानी करते रहे, समझे, और अपनी मर्जी के पैसे कमाते रहे। मगर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, क्योंकि हमारे दस्ती पुश्ती यहाँ पर मेरे दादा वालिद साहब इन्होंने खिदमतें की इस कब्रिस्तान के अंदर, और ये एक टाइम में एक बहुत बड़ा जंगल था। आज ये गुलिस्तान बन गया तो इनको कब्जा नजर आ रहा है। तो ये इस तरीके का कब्जा करके चाहते हैं कि रफीक शाह को साइड कर दें और हम इस पे वो कर लें। तो आपके मुखालिफिन जो है उनको रफीक शाह से मसला है या रफीक शाह को मोहम्मद शाह वेलफेयर ट्रस्ट से? उनको रफीक शाह से भी मसला और रफीक शाह के जो कब्रिस्तान का मामला है उससे भी तकलीफ है कि रफीक शाह ये काम क्यों कर रहा है कि कब्रें रजिस्टर्ड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात की जो फ्री तदफीनें होती हैं ये किसी भी कब्रिस्तान में नहीं होती, कहीं भी आप चले जाएं। वाहिद कब्रिस्तान है कि जिसके अंदर मैं फ्री तदफीन करता हुआ आ रहा हूँ। मेरे आप आवाम से भी पूछ सकते हैं कि मैंने की है। अगले साल मैंने 700 तकरीबन मैयतें फ्री तदफीन की, जिसका तमाम रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद, मेरे पास मीडिया के अंदर वो कवरेज पड़ी हुई है जिसके अंदर सब चीजें मेरी हैं। बाकी तो सारा रिकॉर्ड लेके वो होगा। ये बताएं कि मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में जो गोरकन है, गोरकन और इसके अलावा जो दिगर हमला है उन्हें कौन तैनात करता है? फिर 2025 से पहले और 2025 तक वो हम लोग ही करते थे। तमाम लोगों की चीजें हम लोग वसूल करते थे। उनके तमाम चीजें लेने के बाद फिर मैं उनका फॉर्म भरता था। फॉर्म भरने के बाद थाने से अटैच करवाता था। थाने से अटैच कराने के बाद UC नाजिम से अटैच करवा के मैं